अरे बच्चों, आज मैं आपको हिंदी के व्याकरण में प्रत्यय के बारे में बताने जा रहा हूं। आपको अच्छी तरह पता है कि प्रत्यय को अंग्रेजी में हम सफिक्स बोलते हैं, SUFFIX सफिक्स, और उपसर्ग को हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स, PREFFIX प्रीफिक्स। ठीक है, स्पेलिंग हो सकता है शुद्ध हो जाए, बुरा नहीं मानिएगा, कहीं मिस कर सकता है। मुझे जानकारी थी, मैंने इसको साथ ही साथ बता दिया। ठीक है, प्रत्यय के बारे में, उपसर्ग के बारे में आपको पता है कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर एक नए शब्द का निर्माण कर नया अर्थ देता है, उसको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय ठीक इसका विपरीत है। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर एक नए शब्द का निर्माण कर नया अर्थ देता है, उसको हम उपसर्ग प्रत्यय कहते हैं। दोनों में यही अंतर है, एक आगे दूसरा पीछे, दोनों में शब्द का ही टुकड़ा लगता है, शब्दांश में शब्द का टुकड़ा। आपको ये पता है कि कोई भी भाषा तभी समृद्धशाली कहलाएगी जिसमें शब्दों को बनाने की अपार शक्ति हो। तो ये हमारी भाषाएं जो हिंदी है, जो संस्कृत से बदलकर हिंदी में आया है, हमारी भाषाएं मूल भाषा संस्कृत है। पूरे विश्व में 2796 भाषाएं हैं, जिनमें संस्कृत एक ऐसी भाषाएं हैं जिसका रूपांतरण हिंदी है। जो लिखते हैं वही उच्चारण करते हैं। अंग्रेजी में आप देखते हैं, आप लिखेंगे LAUGH, LA से क्या हुआ, लॉ या ला, L से लॉ, AU से आओ लॉ, GH से लॉ। इसको यदि उच्चारण करेंगे सही सही अपने, जिस तरह हम लोग हिंदी में इसको नाम किसी का लिखते हैं तो इसका उच्चारण से लॉग, लेकिन हमारे विद्वानों ने क्या लिखा, नाम लाभ, लाभ बना हंसना लिखा। क्या है, उच्चारण देखिए क्या हुआ। लेकिन हिंदी में कोई ऐसा शब्द बताइए जो कि हम लिखे हैं कुछ और बोलते हैं कुछ, ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये हमारे जो भाषा रूपांतरित भाषा है हिंदी है संस्कृत का, यह बहुत परिशुद्ध और विशुद्ध भाषाएं हैं, विशेष प्रकार की शुद्ध भाषाएं। तो इसमें शब्दों को बनाने की जो कला है, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि और समास, 4 विधियों से शब्दों का अनेक भंडार को बढ़ाया जाता है, जिसमें से एक प्रत्यय भी है। ठीक है ना। तो प्रत्यय के बारे में बताया कि जितना भी शब्द है, चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, अव्यय हो, सबके अंत में लगता है। छोटी छोटी टुकड़ी यानी छोटे छोटे पार्ट में कोई शब्द है तो उसमें प्रत्यय लगा करके हम उसको एक बड़ा शब्द बना लेते हैं। एक भड़कीला शब्द एक नया शब्द बनाते हैं। ये हमारी प्रक्रियाएं हैं। ठीक है ना। परीक्षा में पूछा जाता है कि आकू से कौन सा शब्द निज बना है, आकू, तो लड़ से लड़ाकू हो गया। इस तरह से एरा है, चाचा से चचेरा हो, तो इस तरह से अनेक शब्द बनते हैं। तो इसको पहचानने की प्रक्रिया है। चाहे तो कभी परीक्षा में क्या आता है, प्रत्यय देगा, उसे शब्द बनाने के लिए, चुनने के लिए कहा जाएगा। कभी शब्द दिया रहेगा, उससे प्रत्यय निकालने के लिए कहा जाएगा। इस तरीके से हम जो है इसको जानते हैं। तो आइए, जो बच्चे इसमें नए हैं तो उसको थोड़ा सा रिपीट, उससे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे हिम्मत देने के लिए, आगे के लिए मुझे तरोताजा बनाए रखने के लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं वीडियो बनाते रहूं और आपकी सेवा करता रहूं। तो लीजिए, वीडियो को अंतिम तक देखेंगे। इसकी जो सारी चीजें हैं इसके अंदर वैरायटी में सब एक एक करके बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले प्रत्येक बारे में आपको बता दिया मैं। जैसे एरा है, सांप में लगा दीजिए, सांप जोड़ एरा, क्या कहा, सपेरा। शब्द में चेंजिंग होता है, आका खत्म हो गया। ठीक है। ऐसा शब्द को भड़कीला बनाया जाता है जिससे कुछ अर्थ हो। ठीक है। चाचा जोड़ एरा, क्या होगा, चचेरा। इस तरह से एक नया शब्द का निर्माण होता है। हमारे विद्वान ने इसको 4 भागों में बांटा है।
चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है कर्तृवाचक। सबसे पहले प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला है कृदंत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय किसको कहते हैं? आप जानते हैं कि व्यवहार की दृष्टि से शब्द के 5 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। इस पांचों शब्दों में प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो इसमें उसको दो भागों में बांटा गया है। क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को, क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़ जो आई, पढ़ाई, पढ़ना क्रिया है। ये आई जो प्रत्यय लगा, ये इससे क्या हुआ? कृदंत प्रत्यय हो। यदि आपको पूछा जाए कि पढ़ाई में जो आई प्रत्यय लगा है ये कौन सा प्रत्यय है, तो क्या लिखेगा? कृदंत, चूंकि क्रिया का अंत में लगा हुआ है। हमेशा ध्यान देना है कौन सा कृदंत प्रत्यय कौन तद्धित प्रत्यय है। इसको पहचानने के लिए इसको तोड़िए, तोड़ने के बाद देखिए आगे में क्या है। यदि क्रिया है यानी धातु है तो समझिए वो कृदंत है, धातु छोड़कर कोई भी चीज है समझिए वह तद्धित है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सिर्फ कृदंत प्रत्यय के बारे में। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको कृदंत प्रत्यय के बारे में बताऊंगा, तब अगले वीडियो में तद्धित के बारे में बताऊंगा। तो अभी मैंने आपको बताया कृदंत और तद्धित प्रत्यय दोनों का परिभाषा। अब मैं बताने जा रहा हूं कृदंत प्रत्यय के बारे में कि इसके कितने भेद हैं। कृदंत प्रत्यय के 4 भेद हैं। ठीक है, इसके कितने भेद हैं? 4। सबसे पहला है कर्तृवाचक। सबसे पहला क्या है? कर्तृवाचक कृदंत। कर्तृवाचक क्या हुआ? वैसे प्रत्यय जो किसी क्रिया के साथ लग करके, धातु के साथ लग करके कर्ता वाला शब्द बना, यानी जो कि कर्ता के रूप में काम करे, कर्ता के रूप में काम करे। जैसे अंकुर, उड़ना एक शब्द है, धातु है, उसमें लगा देंगे उड़ जोड़ अंकु, वह उड़ंकु। ठीक है, उड़ंकु का अर्थ हुआ उड़ने वाला। उसी तरह से है अक्कड़, पीना जोड़ अक्कड़, क्या हुआ? पियक्कड़। इसका अर्थ हुआ पीने वाला। इस तरीके से ये क्या करता है? कर्तृवाचक शब्द बनाता है। जैसे आड़ी है, खेल जोड़ आड़ी, खिलाड़ी माने खेलने वाला। अब मैं दूसरा बता रहा हूं कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। कर्मवाचक क्या आता है कि ऐसा प्रत्यय जो किसी शब्द के साथ लग करके
क्या करता है, वो करवाचक शब्द बनाता है। करवाचक शब्द क्या हुआ कि जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तक कर्म कारक है, उसी तरह जैसे अनीय क्रिया के साथ लगाना है, स्मृति स्मरण करना, तो स्मर जुड़नीय, स्मरणीय, स्मरण करने वाला, स्मरण करने योग्य, ठीक है, स्मरणीय हुआ। उसी तरह से आपका क्या होगा, अवना, खेल जोड़ अवना, खिलौना, खिलौना खेलने का चीज, ठीक है। उसी तरह से आपका क्या होगा, नी है, सूंघनी, सूंघने वाला, ठीक है। अब मैं और दो बचा मैं बता रहा हूं। तीसरा है करणवाचक। करणवाचक क्या हुआ कि वैसा प्रत्यय जो किसी क्रिया के धातु का लग करके एक साधन मात्र को बनाता है। करण क्या हुआ, अर्थात जिस साधन से कोई काम करे वह करण कारक कहलाता है। तो साधन के रूप में तैयार करता है। जैसे उदाहरण के लिए है औटी, कस जोड़ औटी क्या होगा, कसौटी, ठीक है। कस जोड़ औटी कसौटी हुआ, यानी किसी चीज को कसना है, अपने पर कॉन्फिडेंस करना। उसके बाद है दीर्घऊ, झाड़, ठीक है, झाड़ना जोड़ ऊ, क्या हुआ, झाड़ना क्रिया था, ऊ लगने से क्या हुआ, झाड़ू। अब झाड़ू क्या हुआ, झाड़ने वाला साधन हो गया, झाड़ू। अब देखो दीर्घई है, करना करना होता है, अंडी लगा दे करनी। अब देखते हैं मिस्त्री जो काम करता है करने एक साधन है कार्य करने का। रे दीर्घई, रेत बनाता है, रेत किसी चीज को रेतना घसना, दीर्घई रेत की, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, करणवाचक। अब नंबर 4 है भाववाचक। भाववाचक के बारे में आप पढ़े हैं कि जिससे किसी भी नाम का अंदर के भाव का बोध, किसी नाम से अंदर के भाव का बोध हो। कोई ऐसा शब्द है, प्रत्यय है जो किसी शब्द में लग करके एक ऐसा वाचक शब्द बना दे जो हमारे अंदर के भावनाओं को व्यक्त करे, भाव, ठीक है ना। और वो क्रिया के साथ लग करके, क्योंकि ये कीर्तन प्रत्यय है। पढ़ जोड़ आई, पढ़ाई, भाव का बोध कर रहा है, ठीक है। आवट क्या हुआ, लिखावट, ठीक है। उसी तरह आहट, चिल्लाहट। उसी तरह से आव, चुनना एक शब्द है, क्रिया चुनाव, ठीक है। इस तरह से कृदंत प्रत्यय के 4 भेद है। चारों कर्तृवाचक, कर्वाचक, कर्तृवाचक, कर्वाचक, करणवाचक और भाववाचक, चारों प्रकार के प्रत्यय होते हैं। परीक्षा में इसको पूछा जाता है, या तो आपको कृदंत प्रत्यय के भेद पूछ देंगे, या लिख देगा, कहेगा इनमें से कौन सा कृदंत प्रत्यय है। देखेंगे क्रिया के अंत में लगा हुआ है तो क्रिया कृदंत प्रत्यय है। कभी कभी क्या कहेगा, निम्न में से भाववाचक, निम्न में से भाववाचक शब्द कौन है, कभी कभी करणवाचक शब्द कौन है, कर्मवाचक कौन है, कर्तृवाचक, ये पूछा जा सकता है। कभी कहेगा कि कसौटी में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो औटी लगा है। औटी से निम्न में से कौन सा शब्द बना है, कसौटी नीचे दिखा हुआ है, ठीक है। कहेगा झाड़ू में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो कौन सा प्रत्यय है, कृदंत का कौन सा भेद है। कभी कह देगा कि ये करनी जो है ये कौन सा प्रत्यय है, कृदंत या तद्धि, तो क्रिया के लगा है। इस तरह से उलट पुलट करके कभी शब्द बनाने के लिए या कभी शब्द से अलग करने के लिए या नाम आपको पूछा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपकी सेवा में इतना आपकी सहायता किया। यदि कहीं भूल चूक होगी तो उसे क्षमा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।